अगर जैसे अभी आपने बोला तीसरा जो आपका आउटलेट है फ्रेंचाइजी पे है, ठीक है, जी सर। तो अभी जैसे वीडियोस ऑन होगी, लोग इसको देखेंगे, अगर कोई अप्रोच करना चाहे आपको फ्रेंचाइजी के लिए तो किस तरीके से रहेगा, अगर आप कुछ आइडिया देख पाएंगे यहाँ पे। सर फ्रेंचाइजी के लिए ये है कि अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में ही हम प्रोडक्शन हमारा होता है, तो बहुत अच्छी बात है। आप दिल्ली में करना चाहते हैं तो दिल्ली के लिए सबसे बेस्ट है कि सर हम गारंटी दे सकते हैं आपको, महीने के 1.5 से 2 लाख रुपये फर्स्ट मंथ से आप प्रॉफिट में रहोगे सर। ऐसा नहीं रहेगा कि अभी 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा। हम उसके लिए आप आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी के लिए फ्रेंचाइजी ओपन है सर। मतलब कि अगर बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि जैसे जो मोमो वाला या बिजनेस है या जो फास्ट फूड का बिजनेस है, उसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं आती है, सेटअप कॉस्ट काफ़ी कम होती है, बट इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होते हैं। और बेसिकली क्या दिक्कत कहाँ आती है, मैन पावर की आती है, प्रोडक्शन की आती है, तो वो सारा का सारा यहाँ पे जो गजब मोमो है उनके द्वारा ही वो कर दिया जाता है। जी सर, मेन इशू सर यही आता है। आपको आप खुद शेफ हो, आपको पता है कि कहीं पर जब स्टाफ आता है सर, शेफ आता है, टेस्ट सबको लगता है, कस्टमर आते हैं, उसके बाद वो चला जाता है सर, कस्टमर सारे टूट जाते हैं। तो वो हर्डल हमने सर क्लियर किया हुआ है कि हमारा मास प्रोडक्शन हम करते हैं मोमोज का, मशीन के थ्रू हम करते हैं सर खुद से, तो उसमें आपको वो वाला प्रॉब्लम फेस ही नहीं करनी पड़ेगी। फिर सर दूसरा इशू आता है टेस्ट का, टेस्ट को मेंटेन रखना सर। हमारा एक आप सोल्ट से लेके वाटर से लेके एक चीज़ हमारा, अब आज अगर आप मोमोज खाते हो और आप 2 साल के बाद मोमोज खाते हो तो आपको सेम टेस्ट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। इवन अगर आप लोग चाह रहे हैं कि जैसे चाहे फ्रेंचाइजी तो एक अलग सेगमेंट हो गया, अगर आप लोग चाह रहे हैं कोई भी मोमोज कर आउटलेट ओपन करना, ठीक है, दिल्ली में, एनसीआर में, दिल्ली से बाहर कहीं पे भी, तो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑल्सो, ठीक है। आप अपने आउटलेट भी खोल सकते हैं और जो मेन यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है मोमो, वो इनके थ्रू ले सकते हो, ठीक है, और जिससे कि आप अपने नाम से आउटलेट्स चला सकते हो, बट प्रोडक्शन आपका इनके थ्रू ही आपको मिल जाएगा। और स्पेशली यहाँ पे ये है कि जो भी प्रोडक्ट होंगे कम्प्लीटली वेज ही होने वाले हैं, नॉन वेज कम्प्लीटली कोई भी सेल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो मोमो के साथ ना और जो अकम्पलीमेंट होते हैं, चटनी वगैरह होती है, वो थोड़ा आप बताइए, मेयोनीज वगैरह वो भी वेज है प्योर? सब सर 100% वेज होता है, पूरा का पूरा। हाँ, ठीक है। चटनी में जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो सब अच्छी क्वालिटी के यूज़ करते हैं। वही होते हैं सर मोमोज की जान चटनी होती है। तो सर सबसे मेन फोकस हमारा उसी के ऊपर है, क्योंकि वो प्रीमियम क्वालिटी होती है। जो सर अभी हम आप देख रहे हो यहाँ पर लोकेशन को सर, ये हमारा स्ट्रीट फूड में की तरह हमने सेटअप किया हुआ है, बट हम जो क्वालिटी है वो आपकी प्रीमियम जो आपके आउटलेट्स होते हैं, जो रेस्टोरेंट होते हैं, वो टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है जी। ये वो भी है ना, अगर आप देखो, अगर आप इतने साल से कर रहे हो और आपके आउटलेट बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब है कि बिजनेस हो रहा है। जी सर। डेली कितने कस्टमर आते होंगे एक शॉप की अगर मैं बात करूँ? सर 100 पर बात करें तो सर 70 to 110 120 तक इस तरह से आते हैं। तो मतलब कि 300 कस्टमर आपके पर डे के आपके हो गए हैं। जी सर। अच्छा नंबर है। अगर जिस हिसाब से अगर हम लोग आउटलेट की अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस देखें तो उसके हिसाब से काफ़ी बेटर है। और कितने टाइप के मोमोज वगैरह हैं, थोड़ा सा और आप एक्सप्लेन करें। सर मोमोज हमारे वही है सर, जो बेसिक में अगर जाते हैं तो फिर 4 तरह के मोमोज होते हैं। मिक्स वेज मोमोज होता है, जिसमें कैबेज, कैरेट, अनियन की फीलिंग होती है। फिर आप सोयाबीन की फीलिंग के साथ मोमोज होते हैं सर। फिर स्वीट कॉर्न पनीर के साथ होता है सर। और फिर एक आटे में मोमोज होता है। फिर इसी को सर हम फ्लेवर में हमने दिया है, इसमें फ्लेवर्स काफ़ी सारे हैं सर। एक ग्रेवी फ्लेवर आता है, ग्रेवी में 3 तरह की ग्रेवी होते हैं सर। एक मसाला ग्रेवी होता है जो सबसे बेस्ट सेलिंग हमारा है। उसके बाद सर आपका अचारी फ्लेवर हो गया सर, तंदूरी फ्लेवर हो गया, मलाई फ्लेवर हो गया, क्रिस्पी फ्लेवर हो गया, तो ये सारे फ्लेवर मतलब कि वेज के मोमो के जितने भी ऑप्शंस हो सकते हैं, सारे ऑप्शंस आपको इनके आउटलेट पे मिलेंगे। डर नहीं लगता मोहन जी आपको, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहा है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है, तो ऐसे डर नहीं सर? कोई डर नहीं है सर, अपना 100% देते हैं। अच्छा, अच्छे से करते हैं तो उसमें कोई डर नहीं है सर। और किस तरीके से आप अपनी जो पर्सनल लाइफ है, वर्क लाइफ है, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो आपके 12-15 घंटे तो आप लगा सकते हो कि बिजनेस में होने ही नहीं। किस तरीके से ये सारी चीज़ें आप मेंटेन करके रखते हो? सर ये ईजिली हो जाता है सर, क्योंकि जब आपको इंटरेस्ट होता है किसी काम में, फिर वो काम नहीं लगता है सर, उसमें मज़ा आता है और फिर टाइम निकल जाता है हर चीज़ का सर। स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही थी काफ़ी, बट वो जो जैसे हर कोई भी अपना सर बिजनेस करता है या कोई आउटलेट रन करता है, तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम काफ़ी फेस करनी पड़ती है। फैमिली को टाइम नहीं है, पर्सनल टाइम नहीं है,
क्योंकि चीज़ें सर होती ही नहीं, फैली पड़ी रहती है, हमें आता नहीं किसी को भी करना। अब सर 6 साल हो चुके हैं, सब सीख चुके हैं, अब तो सर मजे में पता भी नहीं चलता, सब कुछ होता रहता है बड़े आराम से, सब मैनेज हो जाता है सर। अभी जैसे अगर मैं बोलूँ जब आपने चालू किया होगा, हो सकता है कि आपके साथ काफ़ी और लोगों ने भी चालू किया होगा, अगर सर आपने, वो है काफ़ी ना? लोगों तो ने, अभी इवन हमें देख के भी काफ़ी लोगों ने चालू किया था। तो अगर उस समय अगर आप देखेंगे आधे से ज़्यादा वो उनके आउटलेट बंद हो गए होंगे, ठीक है ना? रीज़न क्या था, आप कुछ अगर बता पाए इसके बारे में? सर मुझे तो यही लगता है कि सबसे पहली बात तो जो भी कोई स्टार्ट करता है बस पैसा कमाना है। सर पैसा था, बैक ऑफ माइंड तो पैसा ओबियसली रहता है, बट पैसे से ज़्यादा जो प्रायोरिटी थी वो काम की थी, कि मुझे पता है मुझे अपने काम को अच्छे से करना है। जब मैं अच्छे से काम करूँगा तो लोग उसे पसंद करेंगे, और जिसको लोग पसंद करते हैं तो आपको पैसा आ ही जाता है, पैसा फिर अपने आप ही आई अपने आप आ जाता है सर, उसमें कोई बात नहीं है। बट मेरे हिसाब से सर प्रायोरिटी जो पैसा नहीं रहनी चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हो, आप फूड लाइन में हो तो ऑब्वियसली सर आपके फूड लाइन वाले ही देखेंगे, तो उसमें देखो सर मार्केट में क्या किस चीज़ का करते हैं, बस वही करना है सर। कि जैसे हमने देखा जब हम आए तो मोमोज, रेडी में मोमोज मिल रहे हैं, उसके लंबे लंबे बाल पड़े हुए हैं स्टाफ के, वो गुटखा खा रहा है सर, तो बड़ा मुझे खुद मन नहीं कर रहा था कहीं बजाने का। तो हमने प्रॉपर हमने कैप वेयर किया सर, उसमें हमने ग्लव्स यूज़ किए, फिर स्टीमर्स सर एल्यूमिनियम के स्टोव में यूज करते हैं काफ़ी लोग, तो उसमें थोड़ा कैंसर वाला सर आता है, काफ़ी स्टडीज़ में आया है। तो हम हमारे जो स्टीमर्स होते हैं हम बैम्बो भी यूज़ करते हैं, ठीक है सर। तो एक एक चीज़ को लेकर सर फूड क्वालिटी होगी सर, सर्विस होगी सर, तो कोई चीज़ हुआ किसी से आर्गूमेंट नहीं करनी, ये सब छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, मतलब कि आप बोल सकते हो कि जो स्ट्रीट फूड का जो पूरा एक्सपीरियंस है, खाना वही है, बट उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हैं हम लोग अपने आउटलेट में बुला के। जी सर। एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे मोंटी, कोई भी जो नए यंग एंटरप्रेन्योर फूड लाइन में आना चाहते हैं उनके लिए कोई मैसेज, अगर कोई एक नया कोई बिजनेस चालू करना चाहे अपना? कुछ भी सर, अगर सबसे पहली बात तो अगर आप फूड में आना चाहते हो तो आप सच में आपको फूड बिजनेस पसंद है तो उसमें आओ। पैसे के लिए अगर आप सोच रहे हो तो सॉरी, मैं पर्सनल मेरी राय है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट पैसे के लिए आने से मत आओ। अपने लिए आओगे तो इतना पैसा कि संभाल नहीं पाओगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। हाँ, लेकिन आपका इंटरेस्ट है तो आप आओ, बिल्कुल आओ, और सीखने को मिलेगा, कस्टमर सब सिखा देंगे आपको। और बाकी मैं और हाँ वन मोर थिंग सर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, कुछ भी करने से पहले हम सीखते हैं, हम काम सीखते हैं। अगर मुझे बाइक चलानी है, मुझे सबसे पहले बाइक सीखना पड़ेगा, साइकिल सीखना पड़ेगा। तो फूड लाइन में मैं खुद देख रहा हूँ, मेरे सामने पिछले 6 सालों से हजारों दुकान ओपन हुई है, बंद हुई है सर। वो उनका माइंडसेट क्या रहता है, सबसे बड़ी दिक्कत क्यों आती है, बंद क्यों होता है? एक अच्छा सा बढ़िया सा इंटीरियर करते हैं, एक शेफ हायर करते हैं और गले पे बैठ जाते हैं। वो बिल्कुल नहीं सोचते कैसे होगा क्या होगा, कि उन्हें सर मोस्टली लोगों की थिंकिंग क्या होती है कि एक अच्छा खाना बनाएंगे, बेचेंगे, कस्टमर अपने आप आ जाएगा, बढ़िया देंगे। सर रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। मैं यंगस्टर्स को ये कहना चाहता हूँ, पहले इस पर आप 6 महीने कोचिंग कर लो, सीखो। जैसे सर आपका अपना कोचिंग सेंटर है सर ऑनलाइन, आप तो सीख सकते हैं क्योंकि आपने इंडस्ट्री में इतना टाइम दिया है सर, और काफ़ी लोग सर सिखा रहे हैं। 6 महीने 2 महीने पहले सीख लो, उसके बाद इसमें है सर। हर काम सीख के करते हैं, ये काम भी सीख के करो। नहीं, सही बात है। मतलब अगर आप मतलब जस्ट ये ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी आपको कुछ करना और आप डायरेक्ट एंटर कर जाओ, ठीक है ना? क्योंकि अगर आप कोई भी कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट तो लगने ही वाली है, और वो एक तरीके का रिस्क हो जाता है कि आपको इस फील्ड का नॉलेज भी नहीं है और आप डायरेक्ट उसमें एंटर कर रहे हो। और सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे फूड बिजनेस में आना चाहते हैं और वो जिस पर्टिकुलर सेगमेंट में जाना चाहते हैं, नॉर्थ इंडियन खाने में जाना चाहते हैं, चाइनीज में जाना चाहते हैं, इटालियन में जाना चाहते हैं, और या फास्ट फूड में जाना चाहते हैं, तो मेरे सजेशन है कि आप अपने फील्ड का उस ब्रांड में जॉब कर लो, उसके बेसिक स्किल कर लो, और उसके बाद फिर अपना स्टार्ट करो। तो उससे क्या होगा कि जो गलती वो उन्होंने की है, सुधार चुके हैं, वो आप नहीं करोगे। तो मोंटी, बहुत सही लगा आपके साथ आज इंटरव्यू लेके आपका पॉडकास्ट में, काफ़ी अच्छे आपने इंसाइट्स दिए हैं। फ्यूचर में कोशिश करेंगे कि और भी ऐसे हम लोग सेशंस करें ताकि और लोगों को नई चीज़ें समझ आएँ, ठीक है? तो जितने भी और नए बिजनेसेस में लोग आना चाहते हैं वो सक्सेसफुल हों, ठीक है, पैसा कमाएं और अपने ब्रांड को आगे करें, ठीक है? और बाकी जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, तो अगर आपको मोमो से रिलेटेड कोई आउटलेट ओपन करने हैं या आपसे प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो उसके लिए भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है सर? चलिए।